हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ सेल से एक सेल ऑर्गेनेली की जो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ प्लूरल वर्ड। अगर बहुत सारे होते हैं तब उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सिंगुलर वर्ड को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन कैन ओनली बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेन विच इज़ कॉल्ड एज रोडामाइन, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। इट कैन बी सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, सो वी फाइंड आउट दैट देर आर टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस, and there's an inner membrane which is folded inwards. So the inner membrane has got foldings or finger like projections which are called as cristae. क्रिस्टे का क्या काम है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मतलब जो भी सेल्यूलर प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, जितना ज़्यादा इनफोल्डिंग होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उस रिएक्शन को होने के लिए। That's why it is said that the inner membrane or cristae increases the surface area of reaction. Matrix. Matrix is the substance which is enclosed within the inner membrane. ये जो अंदर का पार्ट हमें दिख रहा है that is called as matrix. इसके अंदर क्या होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। किस टाइप के? 70S वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द मैट्रिक्स। Now the inner wall of mitochondria, which is cristae, is special because it has got an enzyme called as ATP synthase, जो कि हेल्प करता है ATP बनाने में from ADP. That's why mitochondria is also called as the powerhouse of the cell, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP और उसका जनरेशन कहाँ हो रहा है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो अपने आप डिवाइड कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। नाउ इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? जब ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट प्रोसेस अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मे चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सेल। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जिन्हें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होगी, सो वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, लिवर सेल्स, हार्ट सेल्स एंड स्पर्म्स, दे हैव गॉट मेनी माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी, whereas RBC, the red blood corpuscles, do not have any mitochondrion. I hope the concept is clear. I'll see you in the next video.